राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज मैं हूँ उदयपुरिया गांव में। सीकर लोकसभा क्षेत्र में ये आता है और यहाँ पर दो कैंडिडेट है जिनकी मैं कहूँ कि पुरजोर के साथ वो मैदान में डटे हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका मानस क्या कहता है और कौन जीत रहा है सीकर लोकसभा क्षेत्र से। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? शिवपाल। क्या लग रहा है कि सीकर की जनता का मन क्या है, किसको वोट देगी? अमरा राम है और सामने सुमेधा नंद जी है। क्या लग रहा है? अमरा राम जी को देंगे हम तो। पूरा मानस बना रखा है, क्यों? बढ़िया है। सुमेधा नंद जी ने किया क्या है, बस 10 साल रह गए, कुछ भी नहीं किया यहाँ। कोई विकास नहीं हुआ, कभी आते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं और कोई काम नहीं है। और अमरा राम जी है, हर तरफ किसानों का या हर बात जैसे कोई भी काम होता है उसमें साथ रहते हैं। किसानों के लिए भी प्रति बढ़िया रुझान है उनका। कोई भी काम होता है वो हमारे लिए खड़े रहते हैं हमेशा ही। लेकिन कुछ दिन पहले योगी जी आए थे पास में ही रिंगस में और सुमेधा नंद जी का खूब जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार भी किया था और लोग कह रहे हैं कि जो 400 पार की प्रधानमंत्री की नीति है उस पे खरा उतरेंगे और ये सीट सुमेधा नंद के खाते में जाएगी। देखो वो तो अपना अपना रुझान है भाई, हमारा तो मानस अमरा राम जी को देने का है। और परिवार का क्या मानस है? वही मानस है, सबने सोच रखा है। लेकिन जो जनता वो कह रही है कि काम कुछ किया नहीं है और CPIM के साथ गठबंधन की सरकार है तो कभी क्या पता टूट जाए। वो तो अपना अपना रुझान है। मैं सरकार तो देखो अभी यहाँ शिका जी जीती हुई है तो भाई शिका जी को भी देख रहे थे भाई लोग, भाई नहीं जीतेगी वो जीती गई ना। तो हम तो शिका जी के साथ भी है, अमरा राम जी के साथ भी। तो लेकिन वोट आप अमरा राम जी को कि जो भी हो यहाँ से अमरा राम जी जीते। हाँ। क्या लग रहा है बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, क्या समीकरण देखते हो? सुमेधा नंद जी हैं और सामने अमरा राम जी, दोनों में से किसके बीच कांटे की टक्कर है? अभी कांटे की टक्कर है, अमरा राम जी जीतेगा। क्यों? सुमेधा जी ने यहाँ पानी की परेशानी है, पानी नहीं भेजा। यदि राजस्थान से 25 सीट रही और दिल्ली का मान एक भी कौन बोले संसद तक साहब राजस्थान पर पानी भी चाहो थे और वो भी कौन बोलियो, बाबू जी कौन बोलियो और नए मंत्री तो जो भी कौन बोलियो ताकि राजस्थान को भी पानी चाहिए कुछ, इसलिए पलटा हो रहा है जनता का। लेकिन बाबा यहाँ की जनता तो कह रही है कि हम तो मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। मैं सुमेधा क्या कर दिया तो मोदी ने पैसे देके दे दिए होंगे। जरा तो पानी की पड़ती है ना, पानी को पैसे पड़े होंगे जेब में कितने भी कि प्याओं में पानी होगा जब आप पियोगी। ये बात है ना, मोदी ने पानी का राजस्थान के लिए कुछ नहीं सोचा। तो पानी वाली शिकायत है आपकी सबसे बड़ी। रिंगस में योगी जी आए थे कुछ दिन पहले, कहकर गए हैं तो 400 के पार जीत जाएंगे इस बार। ऐसे जीते ना, लाठी झल जीतेगा। अभी हिंदुस्तान का देखना आप क्या होता है। हमेशा होते जाती है, कई बार तो कांग्रेस की भी 1 सीट आई थी तो 25 सीट आई थी सरकार बनी थी। बीजेपी की भी 2 सीट आई सिर्फ। पर मोदी जी तो साफ कह दिया कि 25 की 25 सीट मारी ही, कुछ नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को आप पसंद करते हो, कोई नाम हो ऐसा? नहीं, इतने तो आगे जानते नहीं। देखो अशोक गहलोत जी तो जानता ही होगा, मैं तो मुख्यमंत्री रेवड़ा जी राजस्थान का। उनको तो जानते ही है, राहुल जी को भी जानते हैं। राहुल जी भी आदमी अच्छा है, इतना आकट पकड़ नहीं बोलता है, नहीं बोलता है जब बात कांटाबंद बोलता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को बोलना नहीं आता। बोलना का नहीं सीख गया बोलना, अभी ज्यादा ट्रेंड हो गया। मोदी जी के 70% हो गया, मोदी जी से 30% ही घट रहा है। अच्छा जब बाबा, गांव वालों का अगर मन जाने तो आपका ये गांव है, उदयपुरिया गांव है, यहाँ की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? इनकी जनता तो यहाँ तो 80% वोट अमरा राम जी का है। अमरा राम जी के काम से प्रभावित है लोग। हाँ, काम से भी है, वोट भी है जी इनके। तो बाबा एक बात बताइए कि ये सुमेधा नंद जी है जो कभी गांव का दौरा किया हो, इन्होंने कभी आए हो, जनता से मिले हो? कभी नहीं आते हो? नहीं आया हमने। और एक लाइट हमारे मंदिर है वो परशुराम बाबा का, तो उसने 5 लाख रुपए की लाइट बोल के किया तो अभी तक भी नहीं लगाई वो लाइट। सिर्फ एक ही काम बोल के किया था और उन्होंने भी पूरा नहीं किया। तो जनता पूरा सपोर्ट कर रही है अमरा राम जी।
ग्रामीणों से जानेंगे कि उनका मानस क्या कहता है चुनाव में, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने ये कवायद कर दी है कि 25 की 25 सीटें वो अपने अपने खातों में लेने वाले। मैं उदयपुरिया गांव में हूँ। सीकर लोकसभा क्षेत्र में लगता है 2 प्रत्याशी है, सीपीआईएम के अमराराम जी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के सुमेधानंद जी हैं। बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं एक एक करके कि आखिर में ये किसको वोट देने वाले हैं और इनकी पहली पसंद कौन सी है। सर नाम क्या है सबसे पहले? नाम मेरा कालूराम सौकरिया है। कालूराम जी, क्या लग रहा है कि क्या कहता है यहाँ का समीकरण? 2 प्रत्याशी है, अमराराम जी और सुमेधानंद जी, क्या लग रहा है? तो यहाँ पर ज्यादा अमराराम जी का ही वो है, अमराराम जी जीतेंगे यहाँ से। दूसरी तरफ बाबा है सुमेधानंद जी, बड़ी अभी रिंगस में महासभा की है, खुद योगी जी आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ से सुमेधानंद ही जीतेगा। वो बाबा जी क्या है, वो बाबा जी ने किसानों के हित की आज तक वो नहीं रखी। अमराराम जी ने पहले भी पानी की, लाइट की, हर चीज की जने धरना प्रदर्शन देके भी थे जो सरकार को हिला के लोगों की मांगे पूरी की थी। इस कारण अमराराम जी के पक्ष में ज्यादातर लोगों का झुकाव बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जब चेहरा था ही नहीं तो गठबंधन करने की कहां से जरूरत थी? गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ तो। वो तो क्या ये मशीनों से ऐसे उसका समीकरण बिगाड़ के, और कांग्रेस के ज्यादा दिग्गज नेता थे ना, उनको कैसे भी बीजेपी वालों ने प्रलोभन देके अपने हित में ले रखा है उसको। और भी बड़े बड़े नेता थे ना, उसको एक दूसरे ने बरगला के वो अपने पक्ष खेचा तान कर रखा। उसमें जनता का अहित हो रहा है और नेताओं का हित सदा जा रहा है। तो बीजेपी वाले डराते हैं। हाँ, और क्या कर रहा है, छल कपट से सारा काम कर रखा है इन्होंने। तो मोदी जी के कोई काम से आप प्रभावित? नहीं, कोई काम ऐसा नहीं है। उससे तो बड़ा हमारे राजस्थान में गहलोत जी ने बढ़िया कर दिया था, हर जनता का ख्याल रखता था वो। लोगों को पेंशन दिलवाना, बच्चों को शिक्षा के अंदर बढ़िया और कहना नौकरी वोकरी लगाने पर हर योजना के माए गहलोत ने जितनी दवाएं फ्री करी, बस मजदूरों करी तो, लेकिन इन्होंने कोई चीजों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। ये गरीब के हित की नहीं है। बीजेपी तो पैसे वालों की रही है और पैसे वालों की रहेगी। डायरेक्ट किसान के हित की आज तक बात नहीं। पानी के लिए किल्लत कर रही है, एक दूसरे गांव से पानी यहाँ मोल आ रहा, हर घर में 500-400 रुपए का एक टैंकर डलता है। पानी के लिए इतनी किल्लत है, लेकिन सरकार वाले कोई सुनते ही नहीं है। आते हैं बीजेपी वाले कई प्रकार के आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन पानी की कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। तो बीजेपी सरकार से दुखी हैं आप? हाँ, दुखी था सामने तो 10 साल होगा बैठेगा, सब धंधा माड़ा धंधा देते, धंधा रिया कौन है, पानी रियो कौन है, खेती बाड़ी कौन है, मजदूरी कौन है, मजदूरी करते तो मजदूरान पेमेंट कौन है। मोदी जी आपकी जगह सही है, लेकिन बीच के कर्मचारियों ने, ये बीच की सीट चल रही है ना, ये एक दूसरे को अपने लाभ में लगे रहते हैं। जैसे नोटबंदी। मोदी जी तो अच्छे लगते हैं आपको? जैन की मोदी जी ने काला धन का, नोटबंदी का रोज जिक्र किया, लेकिन बैंक वालों ने नकली पैसों को तो पहले जमा कर लिए और काला धन की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। वो तो अपने बड़े पूंजीपतियों का पैसा था ना, वो उसमें पहले लगा लिया और जनता का पैसा धरा रह गया। तो मतलब मोदी जी तो अच्छे लगते हैं आपको? ये तो मानना पड़ेगा। मोदी जी तो आपकी जगह सही है, वो तो हिंदुस्तान के मान से चुका ना, बढ़िया योजना ले रहा हो तो दूसरा देश, लेकिन कार्यकर्ता ही चाहिए को दुरुपयोग कर जाए बीच वाले लोग। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। घोषणा करते हैं ना, वो मोदी गारंटी बोलते हैं, सिर्फ मोदी गारंटी बोलते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। जैसे गत वर्ष आए थे तो 15 लाख रुपए प्रति मेंबर के खाते में जाएंगे, मोदी गारंटी। अब के बोल रहे पूरे राजस्थान में पानी आएगा, मोदी गारंटी। लेकिन मोदी गारंटी, मोदी जी 10 साल से कहाँ गए थे? केंद्र में वही बैठे थे ना पानी के लिए, लोग बाग तरस रहे हैं भाई। मोदी गारंटी में कुछ भी नहीं है। दरअसल में जनता के लिए, पैसे वालों के लिए, अंबानी वगैरह के लिए है मोदी गारंटी, और जनता के लिए कुछ भी नहीं है मोदी गारंटी। आपके गांव की बात कर लूं, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल है, सब मुद्दा है, लेकिन मोदी से ये मुद्दा सोल्व नहीं होगा। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी है जो इसको सोल्व करेगी, और जरूर करेगी, और राजस्थान में कम से कम 15 सीटें कांग्रेस पर ले जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे 25 की 25 हमारी, हम कांग्रेस का 400 प्लस बता रहे हैं, जबकि उनकी उम्मीद नहीं है 150 प्लस की। बताने से क्या होता है,
सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता है। 400 प्लस मतलब 150 प्लस से एक भी ऊपर नहीं जाएगी, चली जाएगी ना, तो हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री मानेंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने। लेकिन किसी भी हालत में मोदी जी 150 पार नहीं जाएंगे। आपके गांव का क्या रुझान कहता है? हमारा 10% तो वोट है बीजेपी का और 90% कांग्रेस का है, जो कांग्रेस प्लस अमरा राम जी का। हमारे गांव से तो यही कलेक्शन रहेगा सर। हमारे गांव से नहीं, हमारी तहसील से यही रहेगा। तहसील से कम 50,000 वोटों से लीड लेगा अमरा राम जी। और जैसे किसानों की बिल्कुल बीजेपी सरकार नहीं सुनती है। शुरुआत की बात बताऊं मैं आपको, जिस समय कांग्रेस के संशोधन था अपने यहाँ जयपुर में, कांग्रेस का राज था, राजस्थान में, और राजस्थान में कांग्रेस का राज आया दिसंबर में। उसके बाद में दूध के ऊपर 2 रुपए प्रति लीटर की काश्तकारों के लिए सब्सिडी देना प्रारंभ की थी। अब अप्रैल मई में जब मोदी जी आए ना, मोदी जी दे रहे थे 3 साल से 4 साल से दे रहे थे 2 रुपए लीटर के। तो फिर आ गई वसुंधरा जी आ गई। जब तक मोदी जी के वोट वसुंधरा नहीं पड़े ना, तब तक 2 रुपए लीटर के काश्तकारों को दिए गए। और जब मोदी जी के वोट पड़ गए, उसी दिन रात को घोषणा कर दी मोदी जी ने कि इसको बंद करवाओ। 2 रुपए लीटर काश्तकार को पैसा देना ही नहीं है अपन को। तो ये कम सोच है क्या मोदी जी की? मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, काश्तकारों के हित में बिल्कुल कतई नहीं है, और पैसे वालों के हित में सिर्फ मोदी हो रहा है, और काश्तकार और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं सुनते। आम जो जनता है वो कह रही है हम तो कमल के फूल को देखकर वोट देंगे। देखिए जी, आप ये बात सही है, आपकी जनता कह रही है, लेकिन वो जनता नहीं कह रही है, वो सिर्फ उनके नेता नांगले और चमचे कह रहे हैं। सिर्फ मोदी जी के चमचे ये बयान दे रहे हैं भाई मोदी 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 मोदी, लेकिन मोदी नहीं है, यहाँ पर है इंडिया गठबंधन कुल मिला। कुछ दिन पहले सभा, एक मिनट देखो सर, ईडी वगैरह जो लगा रखी है ना मोदी जी ने, उसमें भी सत्यता नहीं है बिल्कुल हमारी नजर में। तो देखो, हम कोई वहां बैठते नहीं है ऑफिसर की जगह, लेकिन हमारी नजर में वो सत्यता नहीं है। जनता के मतलब जब एक नेता है उसके पास हो सकता है, कांग्रेस में भी वो कई आदमी ऐसे हैं जो बेईमान भी हैं, तो बेईमान को दबा करके वो अपने साथ पास में ले लेता है, तो वो सोने का हो जाता है। और जब वो विपक्ष में रहता है तो वो बेईमान रहता है। तो उसके पास जाते ही, मोदी जी के पास जाते ही, उसके सारे सब चीज कैसे सब उजागर हो जाती है, मतलब साफ हो जाती है। वो वॉशिंग मशीन की साफ हो जाता है, वो दूध का दोया हुआ बात देने लग जाता है। और विपक्ष में रहता है तो वो बेईमान है। ये तो आप भी देखते हैं ना, अभी हमेशा हम भी न्यूज आपकी सुनते हैं, लेकिन जो सत्य बात है ना, वो सत्यता तो हमेशा कांग्रेस के राज से ही है। जब देश आजाद हुआ था ना, तब भी ये बीजेपी वाले जितने भी बड़े नेता हैं ना, वो अंग्रेजों के साथ बैठ के जनता को पिटवाते थे। और आज जब कांग्रेस वालों ने देश की आजादी दिलाई, और आज उस टाइम में सुई भी नहीं बनती थी भारत में, जिसको इस जगह पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद में किसी के पास में आप मेरे ऊपर ही ले लियो साहब, मेरे पिताजी उनको कुछ नहीं आता था, घूंटे टेकते, मैं थोड़ा सा पढ़ गया तो मैं कोई वो थोड़ी है, मेरे को पिताजियों ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया थोड़ा बहुत, तो मैं उनकी मर्यादा तो जाननी चाहिए ना। लेकिन मोदी जी के जो अंधभक्त है, वो अपने गार्जियन की मर्यादा भी नहीं मानते, ऐसी स्थिति है। लेकिन वो अंधभक्त 10% ही, ज्यादा नहीं है। सब समझ गए कि मोदी गारंटी में क्या है। मोदी गारंटी में 2 लाख, मतलब 2 लाख ये 2 करोड़ बताए थे ये सर्विस में देने के लिए, और उन्होंने दिया क्या? मोटी मोटी जैसे एयरपोर्ट है, कितने मुश्किल से बनाए थे एयरपोर्ट को ये बड़ी बड़ी पार्टियों को बेचान कर दिया, रेलवे को बेचान कर दिया,
ये कम थोड़ी है। जनता की संपत्ति को सिर्फ बेचने का काम है मोदी जी। तो आपका पूरा सपोर्ट है अमरा राम। मेरे साथ एक सर है। सर क्या नाम है? बोधुराम है। बोधुराम जी, क्या लग रहा है उदयपुरिया गांव का समीकरण? हालत बिल्कुल खराब है। कांग्रेस का सरपंच है, कुछ नहीं किया उसने 5 साल में, इसलिए मोदी आएगा। आपके ही दोस्त लोग कह रहे हो अमरा राम जी को लेकर आएंगे। अमरा राम कभी नहीं आएगा, उसकी इतनी इमेज ही नहीं है। वो कह रहे सुमेधानंद जी ने कोई काम नहीं किया। 100% आएगा। पानी की समस्या हमारे गांव में सुमेधानंद ने आज तक इतने सालों में कुछ नहीं किया। नहीं आया नहीं, बाकी है सही वो महाराज है। महाराजों क्या मतलब है किसी से? तो आपका पूरा सपोर्ट है? हाँ पूरा सपोर्ट है। अमरा राम जी को? अमरा राम जी को नहीं, तो अमरा राम जी को नहीं, अमरा राम को भूल जाओ। हाँ। जाट कभी नहीं जीतेगा अब की बार। अच्छा। वो 2 महीने के लिए गारंटी कर गई थी शिकामील, हाँ। तो उसने आज तक पानी कोई व्यवस्था नहीं करी। अब देख लो। हाँ। तो आप किसको देखकर वोट दोगे? अजी तो मैं कह दूंगा सारी जनता ही देगी उसको, मोदी को। आधी से ज्यादा जनता तो नहीं दे रही मोदी को वोट? अजी मैं कह रहा हूँ ना 80% जनता मोदी को दे रही है। आप कमल को देखकर दोगे या मोदी जी को? हाँ? मोदी जी को देखकर दोगे कमल को? नहीं, कमल को ही देंगे हम तो। कांग्रेस का सफाया करना है, सुपड़ा साफ कर दोगे साफ राज्य? करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उदयपुरिया के ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? विनोद कुमार यादव। विनोद जी, क्या लग रहा है, आप तो एक युवा हो, यहाँ का समीकरण कैसे देखते हो? 2 लोग मैदान में CPIM के हैं, अमरा राम जी तो दूसरी तरफ है बीजेपी के सुमेधानंद जी, क्या लग रहा है? जी मैम, जब भी किसानों की बात आई है तो अमरा राम जी ने हमेशा डट के सामना किया है। और बाबा जी ना तो कभी मैदान में आते हैं, ना कभी जो पहली बार सांसद बन चुके हैं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाके किसी को नहीं देखते हैं। कुछ भी आज तक नहीं किया है, कोई कार्य अभी तक नहीं करवाया है। अमरा राम जी अगर किसानों की कोई बोलता है तो एक तो हनुमान बेनीवाल और दूसरे हैं अमरा राम जी। जब भी किसानों की बात आती है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जब बैठने की बात आई, किसानों के हित की बात आई, तो अमरा राम जी ने 2 महीने वहाँ पे डट के किसानों के हित में काम किया था। और जब अगर सत्ता में विपक्ष ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? बीजेपी तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, जो चाहे वो बजट पेश कर रही है, कोई मतलब नहीं है। वो तानाशाही पे उतरे हुए हैं। मोदी कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके निचले जो कार्यकर्ता हैं सब मनमानी करके उसको वो कर देते हैं। और जैसे मोदी ने नोटबंदी की तो अमीर का तो क्या गरीब होगा, और गरीब का क्या गरीब होगा? मरते हैं तो मिडिल क्लास वाले मरते हैं, क्योंकि जिनका धंधा छिन गया, रोटी रोजी छिन गई, मिडिल क्लास वालों की फर्क पड़ता है। अमीर वालों की क्या फर्क पड़ेगा? नोटबंदी की तो नोटबंदी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो मिडिल क्लास वालों को पड़ा है। और नोटबंदी करने से क्या फर्क पड़ गया? कौन सा काला धन वापस आ गया? अगर काला धन वापस लाना था तो नीरज मोदी को उसको लेके आते हैं। विजय माल्या बाहर बैठा है, कितने करोड़ का घोटाला कर गया, कभी मोदी ने वापस लाया उसको? नहीं लाया। उनके पास तो 2 आदमी है, अडानी और अंबानी। पैसे दे दो, काम करवा लो। क्या की बीजेपी ने? कुछ नहीं करवाया आज तक, और बीजेपी चोर है। आधी से ज्यादा जनता कह रही है हम तो सुमेधानंद जी। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। अब की बार बाबा जी कम से कम 2-3 लाख वोटों से हारेंगे। क्या लगता है बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? 25 से 25 में क्या लग रहा है? कम से कम भी 25 में, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के खाते में 10 सीट जा सकती है। कम से कम 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, सब कुछ काम होता है। बीजेपी सरकार चाहे कांग्रेस सरकार सब काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्य करता है, काम करती है। और गौ माता वो कहती सही रह रही है, रहने की व्यवस्था नहीं है, वो खाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे अपन को भूख लगती है वैसे भूख गौ माता को भी भूख लगती है। गौशाला की बनाने की कृपा करे। वो गौशाला नहीं है गांव में, गौशाला बनाने की कृपा करे। मैं पूछ रही हूँ आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? पार्टी बनेगी तभी तो गौशाला बनेगी ना। कांग्रेस पार्टी को। अमरा राम जी को वोट दोगे? यस। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।